आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ सूरह कहफ। अल्हम्दुलिल्लाह पहली 2 एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया कि कुरान मजीद उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस सूरह की इम्पोर्टेंस क्या है और पर्टिकुलरली इस सूरह का फितना दज्जाल से जो है वो क्या ताल्लुक़ है, और ख़ुसूसन जो पहली 10 आयात है, लास्ट जो पार्ट है पार्ट 2, उसमें हमने डिस्कस किया कि पहली 10 आयात का क्या ताल्लुक़ है उस फितने से। तो इंशाल्लाह आज हम मूव फॉरवर्ड करेंगे और सारी आयात तो गालिबन मैं आपके सामने ना तिलावत कर सकूं, लेकिन इंशाल्लाह जो मेन मैसेज है आने वाली आयात का वो आपके सामने रखूँगा और कुछ आयात स्पेसिफ़िकली तिलावत भी करूँगा। सो हम शुरू करते हैं वर्स नंबर 11 से। और देखिए कि ये सूरत शुरू करने का मेरा एक मकसद ये भी था कि रमज़ान में इट्स वेरी गुड कि कोई एक सूरत कम अज़ कम जो है वो आप तर्जमे से समझ लें। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि इसको डिटेल में भी, इसकी तफसीर में भी जाइएगा तो बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हर जुम्मे इसको पढ़ने का कहा भी गया है, हर जुम्मे के जुम्मे। आयत नंबर 11 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा। अल्लाह ताला कहते हैं सो वी कास्ट ओवर देयर ईयर्स विद इन द केव फॉर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स। अब ये जो आयात आ रही हैं तकरीबन 22-21 आयात तक, ये जो वाक़या है असहाबे कहफ़ का कि वो गार में गए, गार में जाके अल्लाह ने उन्हें सुलाया 309 साल तक, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें उठाया। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़बैन अहसा लिमा लबिसू अमदा। अल्लाह ताला ने उन्हें उठाया ताकि अल्लाह उन्हें दिखा सके अल्लाह ताला के जो साइंस हैं, और ये कि अल्लाह दिखाए उन्हें कि उनमें से कौन से वाला फैक्शन दुरुस्त है। मुराद ये कि आपस में जब दोनों में इख्तलाफ हुआ कि हम कितना अरसा सोए हैं, डिस्कशन हुई, तो अल्लाह ताला दिखाना चाहते थे कि तुम तो 309 साल सोए हो और एवरीथिंग हैज़ चेंज। यानी कितनी वो स्ट्रेंज उनके लिए फीलिंग होगी। आप खुद सोचें कि आप जो है वो सो जाएं और जब उठें तो जिस कमरे में उठें वो आपका कमरा ही नहीं है, और आपका घर भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, और शहर पूरा तब्दील हुआ हुआ है। लोग वो नहीं हैं जो आपके ज़माने में थे, वो बिल्डिंग्स नहीं हैं जो आपके ज़माने में थी, वो करेंसी नहीं है। तो ये कितनी अजीब कैफियत होगी, कितनी अजीब फीलिंग होगी। तो बहरहाल उनमें फिर ये एक डिस्कशन भी हुई कि हम कितना अरसा सोए। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ए नबी, हम आपको उनकी जो कहानी है वो हक़ के साथ बयान करते हैं, और बेशक वो चंद नौजवान थे, इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू, जो अपने रब पर ईमान ले आए थे, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उन्हें इंक्रीज़ किया, हमने इजाफ़ा किया उनको हिदायत में। यहाँ से साबित ये होता है कि देखें, जो इंसान चाहता है कि अल्लाह उसे हिदायत दे, हिदायत में इजाफ़ा हो, तो उसे चाहिए कि अल्लाह का कोई जेस्चर दिखाए, कुछ करके दिखाए। अगर कुछ करेगा नहीं तो हिदायत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें ना, असहाबे कहफ़ ने कुर्बानी भी दी, एक जेस्चर भी दिखाया, अल्लाह को पहचाना, फिर उसका ऐलान भी किया और उस पर डट गए, और अल्लाह ने फिर इनको जो है इनका दिल भी मजबूत किया। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारा समझने के लिए, सुभान अल्लाह, कि अक्सर लोग हम में से चाहते हैं कि वो हिदायत याफ्ता हो जाएं और वो जो है ना दीन पर आ जाएं, लेकिन कोई एफ़र्ट्स नहीं कर रहे होते। ये बड़ा मसला है। तो शुरू में कुछ एफ़र्ट्स ज़रूर करनी होती हैं जो अल्लाह कबूल करता है, और उसके बाद अल्लाह हिदायत में इजाफ़ा भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। देखें, सहाबे कहफ़ ने अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया। किसी ने तो इनको दावा किया होगा ना, और उस दावत को इन्होंने लिया, सुना, और मवाहिद बने। मवाहिद यानी तौहीद के बिलीवर्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द भी बहुत हैं। दुरूस चल रहे हैं, कुरान क्लासेस चल रही हैं, आजकल तो तरावी नाइट्स और रिफ्लेक्शंस एंड इंटरनेट पे इतना कुछ है, यूट्यूब भरा हुआ इससे। तो अल्लाह ताला को जेस्चर शो करें और अपनी कोई चीज़ कुर्बान करके दिखाएं कि अल्लाह ये हराम काम मैं छोड़ता हूँ आपकी खुशनुदी के लिए। फिर आप देखें अल्लाह ताला ज़रूर आपके दिल को इस्तकामत भी देगा और हिदायत में इंक्रीज़ भी करेगा। और फिर अल्लाह ताला बताते हैं वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कि फिर हमने उनका दिल मजबूत किया। ठीक है, ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, दिल की मजबूती। फितने के दौर में दिल की मजबूती अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, और इसीलिए ये एंटीडोट है ये फितने के दौर में। सूरह कहफ, इसमें वो फ्रेमवर्क, वो पॉलिसीज़ बताई जा रही हैं जो बिलीवर ने अडॉप्ट करनी है फितने के दौर में, जिसकी वजह से उसे इस्तकामत मिलेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनका दिल मजबूत किया, और फिर उन्होंने कहा कि हम तो उसी रब की इबादत करते हैं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, और कभी भी हम दूसरे इलाहों को नहीं पुकारेंगे। और अगर हमने ये काम किया लक़द कुलना इज़न शताता, तो ये बहुत एक्सेसिव ट्रांसग्रेशन होगी हमारे बिहाफ पे। उसके बाद
हा उलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। वो फिर आपस में गुफ्तगू करने लगे कि ये जो हमारे लोग हैं इन्होंने इलाह ले लिए हैं अल्लाह के अलावा दूसरे, तो ये कोई क्लियर अथॉरिटी क्यों नहीं लाते इन इलाहों की। और सबसे बड़ा जालिम कौन है, वो कि जिसने अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ लिया। अच्छा ये देखें, दज्जाल जब आएगा और उसका जो टाइम होगा उसमें ना बड़े छोटे जीज होंगे, स्मॉल जी वाले गॉड्स, इंक्लूडिंग मटीरियलिज्म, इंक्लूडिंग फैशन, ग्लैमर एंड दी सेलिब्रिटीज एंड आइडल्स। आज आप देखें ना कि लोग फुटबॉलर्स को गॉड बनाए हुए, इन द सेंस कि दे कॉपी देम इन एवरी सिंगल थिंग, यानी इन द हेयर स्टाइल एंड एवरी सिंगल थिंग। और इतनी अटैचमेंट है जैसे माइकल जैक्सन को देख के लोग बेहोश हो जाते थे, इस लेवल की रेवरेंस है। और आप देखें ना इस तरह से झुकना, यूं करना सेलिब्रिटीज़ के आगे। हम अक्सर आपने जेस्चर देखा होगा वीडियोस में, उनके फैंस किस तरह उनसे मिल रहे हैं। देयर आर सो मैनी स्मॉल जीज। तो इसी तरह मटीरियलिज्म, पैसा, मादा परस्ती, ये इतना बड़ा उस दौर का झूठा खुदा बन जाएगी ये चीज़ कि अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने इनकार किया साहबे कहफ ने कि नहीं, हमारा खुदा अल्लाह है, इन चीज़ों को हम खुदा नहीं मानते, जो बुत हैं, ये जो तुम्हारा स्टेटस को है, नहीं। तो तौहीद, खालिस तौहीद इस्टेब्लिश करना फितने के दौर में, दिस विल सेव यू, ये बहुत ज़रूरी है। और बातिल सिस्टम्स और बातिल खुदाओं का इनकार करना, तागूत का इनकार करना, और इम्प्रेस ना होना, अपनी डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस ठीक रखना, ये बहुत ज़रूरी फितने के दौर में। इसलिए बी वेरी केयरफुल। लोग बड़े बड़े लोगों को सुन रहे होते हैं, यू नेवर नो कि आप जिस पॉडकास्टर को सुन रहे हैं, कोई गोरा है, कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है, वो सराहत कर जाए, उसकी जो आइडियोलॉजी छुपी हुई, ढकी छुपी एक आइडियोलॉजी है, वो सराहत कर जाए आपके सबकॉन्शियस में। आपको पता भी ना लगे, आप इतने मटीरियलिस्टिक हो जाएं, आपको पता भी ना लगे, आप कैपिटलिस्ट बन जाएं, आप दुनिया वर्शिपर बन जाएं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत दूर चले जाएं रियलिटी से, पता भी ना लगे। इसलिए उस दौर में अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक रखें, अपने डेफिनेशंस रिवाइज करें, सक्सेस क्या है, फलाह क्या है, अपने बच्चों को बताएं फलाह क्या है। बेटा इम्प्रेस ना होना इन चीज़ों से। इम्प्रेस जो होगा बहुत मादा परस्ती से, वो दज्जाल से बहुत जल्दी इम्प्रेस होगा, क्योंकि दज्जाल के पास पावर, फेम, ग्लोरी, दलाइल, आर्गूमेंट्स, साइंटिफिक और बहुत बड़ा ब्लैक मैजिशियन होगा, मेरे तो नज़दीक विच क्राफ्ट आती होगी उसे, ठीक है ना। तो बड़ा कुछ चल रहा होगा। तो अल्लाह माफ़ करे, अकीदा इज़ द एंटीडोट। इसलिए अकीदा दुरुस्त करें और ज़ईफ़ुल एतकादी ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर अल्लाह बयान करते हैं जिस तरह वो केव में चले गए, विड्रॉ हो गए, फिर वहाँ पे सोए। लंबी आयत हैं तो मैं ज़रा समराइज़ करता हूँ कि फिर आयत नंबर 17 में अल्लाह बताते हैं कि सूरज जो है जब राइज़ होता था उनके केव के, inclining away from their cave on the right and when it set passing away from them on the left। बताने का मकसद है अल्लाह के साइंस में से हैं, वो केव की लोकेशन ऐसी थी कि सूरज इस तरह से राइज और सेट होता था वहाँ पे, और एक ओपन स्पेस में देवर लाइंग। और ये तमाम चीज़ें अल्लाह की आयात हैं। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मा यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। जिसको अल्लाह चाहे हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसको कोई भी हिदायत नहीं दे सकता और उसका कोई वली नहीं हो सकता, प्रोटेक्टर नहीं हो सकता। और फिर अल्लाह बयान करते हैं व तहसबू मयक़ाज़न व हुम रुक़ूद, और तुम जब उन्हें देखते तो तुम्हें लगता है ये जागे हुए हैं। पता नहीं वो क्या खौफनाक मंजर होगा, उनकी आंखें शायद खुली होंगी या क्या वो साइट होगी। वाइल देवर स्लीप, एक्चुअली वो स्लीप थे। और नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और अल्लाह ताला उनको राइट और लेफ़्ट करवट दिलवाते थे। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, वरना खून ब्लॉक हो जाएगा। अगर साइंटिफिक उससे देखा जाए तो डेथ भी हो सकती है इंसान की, लेकिन अल्लाह उन्हें ज़िंदा रखना चाहते थे। और वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअइहि बिलवसीद, और उनका जो कुत्ता था, इंटरेस्टिंगली कुत्ते का जिक्र है। अच्छा, इस पर इख्तलाफ है, 6 थे, 4 थे, 7 थे। देखें इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने 3-4 इस तादाद का इनकार ख़ुद कर दिया, लेकिन 7 पर आके अल्लाह ने इनकार नहीं किया कुरान मजीद में। और उसके बाद ये कह दिया कि जितने भी थे, असल बात यह है कि इससे लेसन लेना चाहिए। तो कुछ लोगों ने जो है वो 7 पर इस्तदलाल किया, मुफस्सिरीन ने, स्पेशली चूँकि ये बिब्लिकल सोर्सेज में 7 स्लीपर्स के नाम से भी कहानी मौजूद है, तो इसलिए 7 का फिगर जो है वो ज़रा ऐसा महसूस होता है कि गालिबन 7 थे, और 8वां जो है इनका कुत्ता था। तो कुत्ते का जिक्र है यहाँ पे, और कुत्ता बड़ा वफ़ादार एक जानवर है। तो बहरहाल कुत्ता जो है इनकी रखवाली के लिए अपनी 4 लेग्स को स्ट्रेच करके एंट्रेंस पर था, और अल्लाह कहते हैं कि लवित तलात अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारन वला मुलित मिनहुम रुअबा,
और अगर तुम उनको देखते तो यू वुड हैव टर्न फ्रॉम देम इन फ्लाइट एंड बीन फिल्ड बाय देम विद टेरर, तो तुम पर टेरर, रोब तारी हो जाता, खौफ तारी हो जाता। वो पता नहीं क्या मंजर होगा, खौफनाक किस्म का वो मंजर होगा, तो कोई करीब भी नहीं आ सकता था उस खार के। यानी अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन ऐसी दी। ज़ाहिर है मशहूर तो हो गया होगा कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे, कहाँ गए, तो वहाँ पे कोई आता नहीं। जैसे कुछ घर आपको पता है ना कि वो मशहूर हो जाते हैं, पोजेस्ड हैं, और लोग जाते नहीं। कुछ इलाके ऐसे मशहूर हो जाते हैं कि नहीं यहाँ नहीं जाना, कुछ खंडरात ऐसे मशहूर हो जाते हैं। तो अल्लाह आलम वहाँ पे क्या मंज़र होगा, लेकिन बड़ा खौफनाक एक मंज़र था, स्पेशली जो उनका कुत्ता रखवाली कर रहा होता था वहाँ पर बैठ के। उसके बाद वकाज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं हमने उन्हें जगाया ताकि वो एक दूसरे से सवाल करें। उनमें से एक ने कहा तुम कितना अरसा सोए, तो सब ने कहा कि शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम सोएं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा रब बेहतर जानता है हम इस गार में कितना अरसा रहें, तो इसलिए ऐसा करो अपने में से एक को भेजो सिल्वर कॉइन लेकर ये शहर में, और वो जाए और जाकर देखे कोई खाना ले आए, कोई प्रोविज़न ले आए, कुछ चीज़ें ज़रूरत की ले आए, और ज़रा कॉशियस रहना, देखो पहचाना ना जाए। तो ये अब देखें बड़ी अजीब बात और बड़ी मज़े की बात इस सेंस में कि जब वो गया होगा वो असहाबे काफ में से एक, तो कितनी हैरानगी उनको हुई होगी सारी चीज़ें देख के, जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी। और ये अल्लाह के वंडर्स हैं, टाइम अल्लाह के कंट्रोल में, अल्लाह की तख्लीक है, टाइम जैसे अल्लाह चाहे करता है। तो सुभान अल्लाह, उन्हें कोई पहचानने वाला बंदा नहीं नज़र आ रहा होगा, उन्हें दुकानें डिफरेंट नज़र आ रही होंगी। 309 साल गुजर चुके हैं, ये कोई छोटा वक्फा तो नहीं है, बिल्डिंग्स बदल चुकी होंगी, बड़ा कुछ हुआ होगा। तो बहरहाल उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला, थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, वो बयान करते हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला ने हक़ उन पे वाज़े किया कि अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी ज़ाहिर है, जस्ट टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, कि उन्हें बादशाह ने भी पहचान लिया होगा, उस दौर के लोगों ने भी पहचान लिया होगा उस करेंसी से कि ये तो भाई बड़ी ओल्ड करेंसी है। जब उसने शख्स ने कहीं से कोई सौदा ख़रीदा होगा, वहाँ से वो पहचाने गए होंगे, ट्रैक हो गए होंगे। तो फिर लोगों ने उनको, ज़ाहिर है लोगों, और उस दौर के लोग जो है ना वो तौहीद परस्त हो चुके थे। तफासीर में आता है वो जो बादशाह भी था उस इलाके का उस दौर में, वो भी तौहीद की तरफ आ गया था, ईसा इस्लाम की टीचिंग्स की तरफ आ गया था, विद सम प्लस माइनस कुछ ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स, लेकिन ओवरऑल कह लें मुसलमान हो गए थे। तो वो बड़ा फैसिनेट हो रहे थे इनको देख के, तो सेलिब्रिटी थे उस दौर के। तो साबिक़ कहाफ़ को ज़ाहिर है पहला रिएक्शन उनका ये था कि ये तो बहुत बड़े वली हैं अल्लाह के, और बिल्कुल थे भी। बट ये कि फिर उसके बाद ज़ाहिर है अल्लाह ने उनको वफ़ात दे दी, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बताते हैं हमें कि उनमें से कुछ लोगों ने कहा इन पर एक मस्जिद तामीर कर लो, और वही लोगों का ओपिनियन गालिब आया कि यहाँ पे मस्जिद बना ली जाए। वो जो आयत है वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। अच्छा, उससे पहले जो है वो मैंने जैसे आपको कहा कि अल्लाह ताला तादाद के बारे में आयत नंबर 22 में सयक़ूलूना सलासतुन राबियुम कल्बुहुम व यक़ूलूना खमसतुन सादिसुम कल्बुहुम रजमम बिल गैब व यक़ूलूना सबअतुन व सामिनुम कल्बुहुम कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमु इल्ला क़लील फला तुमारी फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ़्ती फ़ीहिम मिनहुम अहदा। उनमें से दे विल से देवर 3, कुछ कहेंगे वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। गेसिंग एट दी अनसीन, यानी कि तुक्के मारते हैं, रजमम बिल गैब, तुक्के मार रहे हैं, गैस कर रहे हैं। और कुछ उनमें से कहेंगे कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। तो फिर ये इस पे अल्लाह ने नहीं कहा कि वो तुक्के मारते हैं, इसलिए कुछ यहाँ पे जो है वो स्कॉलर्स कहते हैं कि गालिबन वो 7 थे, क्योंकि इसको रद्द नहीं किया गया। लेकिन एनीवे जितने भी थे, मकसद क्या है वो ये बात है जो अल्लाह कह रहे हैं, वही कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमु इल्ला क़लील फला तुमारी फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ़्ती फ़ीहिम मिनहुम अहदा। से ओ मोहम्मद, माय लॉर्ड इज़ मोस्ट नोइंग ऑफ देयर नंबर, नन नोज देम एक्सेप्ट अ फ्यू, so do not argue about them except with an obvious argument and do not inquire about them among the spectators from anyone। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि सूरह कहफ की का शान नज़ूल ये भी है कि यहूद ने कुरैश को कहा था कि अगर ये नबी सच्चा है तो इनसे जाके चंद सवालात करो। उसमें एक असहाबे कहफ का सवाल था, ज़ुल्करनैन का सवाल था, और उसमें रूह का सवाल था कि रूह क्या है। वो रूह का जवाब तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल में दिया। तो इसमें इसीलिए ज़ुल्करनैन इस्लाम का भी तस्करा सूरह कहफ में, और असहाबे कहफ का कितना डिटेल तस्करा अल्लाह बता रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हुक्म दिया गया है जिसमें एक बड़ा अकीदे का बुनियादी पॉइंट है, वला तक़ूलुन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि ए नबी कभी भी आप कुछ बात ना कीजिए सिवाय इसके कि आप इंशा अल्लाह कहिए, और ये ना कहिए कि कल मैं ये कर लूँगा,
इल्ला ये कि आप इंशाअल्लाह कह रहे हैं, इल्ला अन यशा अल्लाह के एक्सेप्ट व्हेन एडिंग, जब आप ऐड करें कि इंशाअल्लाह या इफ़ अल्लाह विल्स। अब इंशाअल्लाह इतना खूबसूरत जुमला है कि जैसा मेरा रब चाहेगा या इफ़ अल्लाह विल्स, इसको हमने मजाक बना लिया है। और जब किसी को हमने मिसकमिटमेंट करनी होती है या नो करना होता है तो हम इंशाअल्लाह कहते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब बात है, तो इसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रबा मिन हाज़ा रशदा, एंड रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड व्हेन यू फॉरगेट इट एंड से परहैप्स माय लॉर्ड विल गाइड मी टू व्हाट इज़ नीयर देन दिस टू राइट कंडक्ट। अब यहाँ से साबित हुआ कि नबियों की पकड़ छोटी छोटी बात पे हो जाती थी, और अल्लाह ताला ज़ाहिर है नबियों से मोहब्बत भी बहुत करते हैं, और नबियों का रोल बहुत बड़ा था और उनके थ्रू हमें सिखाया जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब उन्हें कहा मुशरिकीन को कि मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह नहीं कहा। ज़ाहिर है एक वो बशरी आप इसको कह लें, गलती तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो उसके बाद अल्लाह ने फिर उनकी याद दहानी इस तरफ करवाई, क्योंकि वही कुछ टाइम नहीं आई तो परेशान भी हुए हमारे नबी, और मुशरिकीन ने फिर मजाक भी उड़ाना शुरू किया। लेकिन अल्लाह ने उनको ज़ाहिर है कुरेक्शन की कि आप ये कहें, और उनके थ्रू उम्मत को तालीम दी। और फिर अल्लाह ने कहा 309 साल एंड एक्सीडेड बाय 9, 309 साल वो रहे वहाँ पे, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि और वो कितना रहे, और उसको हर अनसीन का नॉलेज है कायनात की। और ये आयत नंबर 26 में आपके सामने रख रहा हूँ तर्जमे से। हाउ सीइंग इज़ ही एंड हाउ हियरिंग, दे हैव नॉट बिसाइड्स हिम एनी प्रोटेक्टर एंड ही शेयर्स नॉट हिज लेजिस्लेशन विद एनीवन। फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वतलु मा ऊहिया इलैका मिन किताबी रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमाती वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। ए नबी, इसलिए आप पढ़िए, रिसाइट कीजिए वो कि जो आपकी तरफ वही की गई है किताब अल्लाह, और ये जो अल्फाज हैं आपके रब के, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। एंड नेवर विल यू फाइंड इन अदर देम हिम अ रिफ्यूज, और कोई भी आप अल्लाह के अलावा रिफ्यूज आपको नहीं मिलेगी। ये भी फितना दज्जाल का एंटीडोट है। देखें दज्जाली फितना, अब इसमें मैं एक बात भी बताऊं कि ये टॉपिक फैसिनेट भी बड़ा करता है लोगों को। फितना दज्जाल, इस पे बात होनी चाहिए, ठीक है ना, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, और यंगस्टर्स को बड़ा अट्रैक्ट करता है। अंडरस्टैंडेबल, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन द सेंस कि इसके बारे में कुछ हदीस हैं, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, लेकिन ये याद रखें कि ये बहुत मैसिव फितना है, इससे पनाह मांगी गई, और अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई है, ठीक है, हर नमाज में, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममाति व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। हर नमाज में अल्लाह के नबी ने सहाबा को सिखाई ये दुआ पढ़ना दुरूद इब्राहिमी के बाद। और दूसरा ये कि देखें, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे रिसर्च कर करके ऐसा ना हो कि हमारी डिफीटेड मेंटालिटी हो जाए और अमल ना आए। असल बात है अमल। कुरान इज़ ऑल अबाउट एक्शन, कुरान इज़ अबाउट अमल। इसलिए कुरान के साथ ताल्लुक़, कुरान को के साथ रुजू, कुरान से रुजू करना, कुरान के साथ गहरा ताल्लुक़ बनाना, जैसे इस आयत में बताया जा रहा है कि नबी पढ़िए, रिसाइट कीजिए वो कि जो आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है। तो ये साबित हुआ कि कुरान से जो इंसान ताल्लुक़ बनाएगा उस दौर में इंशाअल्लाह वो फितना दज्जाल से बच जाएगा, और कुरान को जो समझेगा। ये एंटीडोट साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये उसके बाद वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी युरीदूना वजहा वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व कान अमरुहु फुरुता। आयत नंबर 28। ये भी एंटीडोट, ये भी पॉलिसी है। उस दौर में, फितने के दौर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें हुक्म दिया जा रहा है कि ए नबी, अपने आप को उन लोगों के साथ रखिए, सब्र के साथ, सब्र का दामन पकड़ते हुए, वस्बिर नफ्सका, अपने नफ्स पे सब्र करते हुए, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी युरीदूना वजहा, उन लोगों के साथ रहिए जो कि अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं उसके चेहरे के लिए, और जाहिर है कि उसकी खुशनुदी के लिए, बेसिकली सीकिंग हिज काउंटेनेंस, उसकी खुशनुदी। और वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, और देखें आपकी नज़रें उन लोगों की तरफ ना जाएं जो दुनिया के वर्शिपर्स हैं, जो अब्दुद दिरहम और अब्दुद दिनार है। जैसे हदीस में आता है कि डिस्ट्रॉयड आर अब्दु, वो टू अब्दुद दिरहम और अब्दुद दिनार, यानी तबाही है पैसे के ग़ुलाम के लिए, पैसे को खुदा बनाया हुआ है उसने। तो ये साबित हुआ कि बहुत मटीरियलिस्टिक लोगों के दरमियान आप रहेंगे तो नहीं बच पाएंगे। इसलिए क्रिएट योर ओन केव्स इन योर यूनिवर्सिटीज़, इन योर हॉस्टल्स, ठीक है ना। फितने की जगह पर हैं तो केव क्रिएट करें, वर्चुअल केव्स इवन क्रिएट करें, मतलब आपस में बैठें, जूम क्लासेस हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, ठीक है, और
अपनी अपने कैंपस में केव्स हैं, अपने मोहल्लों में केव्स हैं। वी नीड दावा ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड पीपल जो इस तरह के एवेन्यूज़ क्रिएट करें जहाँ पे दूसरे लोग भी आएँ, कनेक्ट हों, लाइक माइंडेड हों, स्ट्रेंथन करें एक दूसरे के दिलों को, एक दूसरे को तकवीत दें, एक दूसरे को नेकी की तरफ बुलाएं, एक दूसरे को बुराई से रोकें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपकी डेफिनेशंस ठीक रहेंगी हर चीज़ की, आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक रहेंगे, आपके दिल को स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर आप हर वक्त उन लोगों में होंगे जो दुनिया दुनिया दुनिया, इतना दूर चले जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। और नेगेटिव कंपनी की एक एनर्जी होती है, हर बंदा मूसा अलैहिस्सलाम नहीं होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि नेगेटिव लोगों में रह के भी स्ट्रांग रहे और उन्हें दावा भी करे। इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऐसा ना हो कि आप वो ब्रिज बन जाए जिस पर चढ़ कर लोग आगे चले जाएं लेकिन वो ब्रिज खुद कोलैप्स कर जाए, या ऐसी मोमबत्ती ना बन जाए जिससे तमाम लोग शमा ले लें और वो खुद मोमबत्ती ख़त्म हो जाए, यानी मोम बन के रह जाए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें इससे बचाए। तो अपने ईमान का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। और कैसे कि उन लोगों में रहना, अच्छी कंपनी, गुड फ्रेंडशिप्स, दैट्स द एंटीडोट। और फिर देखिए, वला तुती मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व कान अमरु फुरुता। और देखें, उन लोगों को ओबे ना करें, उनकी बातों में ना आए जिनके दिल हमने सख्त कर दिए हुए हैं और वो हीडलेस हैं हमारी याद से, और जो अपनी नफ्स, ख्वाहिश नफ्स को फॉलो कर रहे हैं और उनका अफेयर जो है वो निगलेक्ट में, हुज़ अफेयर इज़ एवर इन निगलेक्ट। अल्लाह माफ़ करे। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे उन दोस्तों की तो बात हो ही रही है जो ह्यूमन बीइंग फ्रेंड्स हैं और ह्यूमन कंपनी है। यहाँ पे एक और कंपनी मैं समझता हूँ जो आज के दौर में जो हमारे फ्रेंड्स और कंपनी है वो ये है, ये चीज़। और सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म, ये दोस्त से भी बढ़ के है, ठीक है ना। दोस्त के साथ हर वक्त नहीं होते, इसके साथ हर वक्त है, इसके साथ बातें चल रही हैं, इसके साथ जो है वो कितनी एक्टिविटीज़ चलती हैं, ये तो हमारे दोस्त से भी करीबी चीज़ हो चुकी है। तो देखें, इसको भी देख कर इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो ये चीज़ ही आपको जो है वो मटीरियलिस्टिक बना दे और इतना दूर ले जाए सच्चाई से, हकीकत से बहुत 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 आपको दूर ले जाए। अल्लाह ताला माफ़ करें। तो ये भी टेक केयर ऑफ़ दिस एंड यूज़ द एप्लीकेशंस वाइजली, ठीक है ना। एप्लीकेशंस फितना है, मतलब कितना ईमान ख़राब होने का चांसेस है इन जगहों पे। सो टेक केयर ऑफ़ दिस। उसके बाद वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअददना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहाता बिहिम सुरादिकुहा व यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह बि'स शराबु व साअत मुर्तफका एंड से द ट्रूथ इज़ फ्रॉम योर लॉर्ड। ए नबी, इनसे कहिए हक रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है, तो जो चाहता है फमन शाअ फलयुमिन, वो ईमान ले आए, वमन शाअ फलयकफुर, और जो चाहता है कुफर करे। फ्री विल है इंसानों के पास, ठीक है। यहाँ से साबित हुआ अल्लाह ने दिखा दिए, रास्ते भी दिखा दिए, सही गलत की पहचान भी दे दी। फलहमा फुजूरहा व तक़वाहा, अब तुम्हारी चॉइस, अब रास्ता क्या लोगे। इससे साबित हुआ इंसान के कंट्रोल में बड़ा कुछ है, इंसान के बस में बड़ा कुछ है, ठीक है। लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार ना हो जाए। एफ़र्ट करें, हर चीज़ में हम एफ़र्ट करते हैं, दुनिया के काम के लिए हम मतलब कुर्बान भी हो जाते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। इसलिए दीन भी यही मांगता है, एफ़र्ट मांगता है। एफ़र्ट के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला, ये बहुत ज़रूरी बात है। और इससे पिछली आया को मैं दोबारा से मेंशन अगर करूँ, उसमें ज़िक्र का भी है तज़किरा, वो भी एंटीडोट है। दज्जाल के दौर में ज़िक्र जो बहुत लोग करते होंगे, इंशाल्लाह उनकी भी वो आँख खुली रहेगी जो दज्जाल को पहचान लेगी और फितना दज्जाल को पहचान लेगी। इनफैक्ट ज़िक्र का तो ज़िक्र उसके आने से पहले भी है। ग्लोबल फैमिन आएगा, सही मुस्लिम की रवायत है, कहत साली आएगी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस दौर में हम क्या खाएं पिएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़िक्र तुम्हारी खुराक होगी। और ज़िक्र का बाकायदा ज़िक्र है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये ज़िक्र तुम्हारी खुराक होगी। तो इसके बेनिफिट्स हैं इन अज़कार के, ओके। तो उसके बाद अल्लाह ताला ये जो आयत मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इंडीड वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द रॉन्ग डूअर्स ऑफ फायर हुज वॉल्स विल सराउंड देम एंड इफ दे कॉल फॉर रिलीफ दे विल बी रिलीव्ड विद वाटर लाइक मर्की ऑयल, अल्लाह अकबर, विद स्कॉल्ड्स which scalds their faces, wretched is the drink and evil is the resting place। अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि इंसान रिवाइज़ करता रहे इन चीज़ों को, ताकि वो ठीक रहे, उसका ईमान बरकरार रहे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसना अमला। Indeed those who have believed and done righteous deeds, indeed we will not allow to be lost the reward of those who did well in deeds। ये तक़वियत के लिए आया था। हर उस इंसान के लिए जो आज के दौर में दीन पे अमल कर रहा है, उसको तंग किया जाएगा, उसको बैकवर्ड कहा जाएगा, उसको जो है वो
ताने दिए जाएंगे और बड़ी मुश्किलात उसको फेस करनी पड़ेंगी, तंग हो जाएगी दुनिया उसके लिए, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह माफ़ करे हराम हो रही है। लेकिन घबराना नहीं है, अल्लाह कह रहा है कि एक एक चीज़ का मैं अजर दूंगा, एक एक चीज़ का इंशाल्लाह सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर देंगे। उसके बाद दोज विल हैव गार्डन्स ऑफ परपिचुअल रेजिडेंस, आयत नंबर 31, उन्हें ऐसे बागात दिए जाएंगे, जन्नात अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, जहाँ पे परपिचुअल रेजिडेंस होगी, उनकी गार्डन्स होंगे जहाँ पे बीनीथ देम रिवर्स विल फ्लो, और वहाँ पर युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व यल्बसूना सियाबन खुज़रन मिन सुंदुसिन, और वहाँ पर उनको एडोन किया जाएगा विद ब्रेसलेट्स ऑफ गोल्ड एंड विल वियर ग्रीन गारमेंट्स ऑफ फाइन सिल्क एंड ब्रोकेड। ये ऐसे लिबास हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे दुनिया में। तो ये बहुत ज़बरदस्त नेमतें हैं जन्नत की, इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने बंदे के लिए वो चीज़ प्रिपेयर की है जो ना किसी आँख ने देखी ना किसी कान ने सुनी। तो इसलिए ये बहुत ही फैसिनेटिंग नेमतें हैं, राइट, और बहुत ही न्यू होगा सब कुछ वहाँ पे जन्नत में। तो अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और फिर अल्लाह का रिक्लाइनिंग देयर इन ऑन एडोन्ड काउचेस, एक्सीलेंट इज़ द रिवॉर्ड एंड गुड इज़ द रेस्टिंग प्लेस, नेमस सवाब व हसनत मुरतफ़का। और फिर अब जो वाक़या आ रहा है, एक चीज़ मैं इनकम्प्लीट रहेगी कि वो लोग जिन्होंने कहा था कि असहाबे कहफ के वहाँ पे कब्र पे या मकबरा जो था वहाँ पे एक मस्जिद तामीर की जाए, कुछ लोग यहाँ से मिज़ार बनाने की जो है वो दलील लेते हैं। देखें, अल्लाह ने ये ज़रूर कहा कि वही लोग कामयाब हुए, उनका ही ओपिनियन हावी हुआ जो मस्जिद बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ ये तो नहीं कहा ना कि उनकी बात सही थी, वो तो ये कहा कि उनका ओपिनियन वहाँ पे हावी हुआ। तो इसके बरक्स अगर आप देखें, इस दलील के बरक्स जो लोग ये दलील लेते हैं, अहदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कब्रों को पक्का करने से या एक ख़ास लेंथ पे खड़ा करने से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह मेरी कब्र को मेला गाना बना देना। अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये अहदीस से साबित होता है कि मेला गा बनाना या जो उर्स वगैरह होते हैं या ये कि एक मकबरा तामीर कर देना और वहाँ लोग जाएं बरकत के लिए, ये हमारे दीन में नहीं है। तौहीद, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखें जिस बंदे का इतना अकीदा वीक है कि वो एक इंसान उसके पास जा रहा है और वो उसे इंसान को छोटे मोटे करतब करके दिखा रहा है और वो उन करतब को बिलीव कर रहा है, करतब पे यकीन कर रहा है, वो उस बंदे से नहीं बच रहा झूठे पीर से, तो वो दज्जाल से कैसे बच जाएगा? अल्लाह माफ़ करे। जिसके पास क्या कुछ नहीं होगा, विच क्राफ्ट का वो माहिर होगा और साइंटिफिक बड़ी चीज़ें होंगी उसके पास, ठीक है ना। तो वो लोगों को इसी तरह तो डिसीव करेगा कि मेरे पास ये वाला नॉलेज है, इवन जिंदा करके दिखा देगा एक बंदे को। तो मुझे बताएं कि वो लोग अल्लाह माफ़ करे जो ऑलरेडी इतने अकायद उनके ज़ईफ़ हैं चीज़ों को लेके, जैसे हमारी सोसाइटी में, तो वो कैसे? इसलिए तौहीद पक्की करें अपनी, ये दज्जाल से बचने का बहुत बड़ा एंटीडोट है। किलतल जन्नतैनी आतत उकूलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहर। अच्छा, अब जो आयत नंबर 32 ऑनवर्ड्स है, वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन, ये जो है अल्लाह ताला दो ऐसे अशख़ास का जिक्र कर रहा है जो कि इनमें से एक के पास बहुत से बागात थे, वो ज़्यादा अमीर था, बड़ी प्रॉपर्टी थी उसके पास, एग्रीकल्चर, और उसके नहर भी बहती थी उसके बागात के साथ से, अंगूर के बागात, फलों के बागात, बड़ा कुछ था। दूसरा था उसके पास भी थे लेकिन वो उस लेवल का अमीर नहीं था। तो दोनों का रवैया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कंपेयर किया, और एक का रवैया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि वो हम्बल और हर चीज़ के बारे में कहने वाला कि मेरे रब का फ़ज़ल है, क्रेडिट खुद ना लेने वाला, ये ना कहे कि मैं सेल्फ मेड हूँ, बल्कि ये कहे कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ताला का करम है जी बड़ा, वो इस तरह के जुमले कहता था। और अपने दोस्त के पास जब बैठता था, वो ये बाकायदा उसका दोस्त था, और देखें इसीलिए एक अच्छा दोस्त होना साथ कितना ज़रूरी है जो आपको नसीहत करता रहे। तो वो उसे अक्सर कहता था कि देखो तुम ऐसी बातें ना करो, पहले वाले को तुम्हारे अल्फाज में तकब्बुर है, तुम जो है वो समझते हो तुम सेल्फ मेड हो। तो वो कहता भी ऐसे था, वो कहता था जी कि ये सब जो है ये मेरी मेहनत का नतीजा है। और वो जब भी अपने बाग में दाखिल होता था तो वो जाहिर है कि मुतकब्बिराना जुमले कहता था, और जो है वो अक्सर ये फड़ी मारता था कि फ़क़ाल अली साहिबिही, उसका जो साहिब था, उसका जो दोस्त था, वो क्या कहता था? वह हुआ युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालुम व अज़्ज़ु नफ़रा, आई एम ग्रेटर दैन यू इन वेल्थ एंड माइटियर इन नंबर्स ऑफ मैन। मेरे पास नफरी भी है, माल भी ज़्यादा है,
सब कुछ है, फड़ी मारता था ना, इन शॉर्ट शोखी मारना, इसमें शोखी अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह मुख्तालन फ़खूरा कहा ना अल्लाह ने कुरान में कई जगह कि शोखी मारने वालों को पसंद नहीं फरमाता अल्लाह ताला। और वह दखला जन्नतहू व ज़ालिमुन लिनफ्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़ी अबदा। और जब वो बाग में दाखिल हुआ तो अपने ऊपर जुल्म कर बैठा और उसने कहा कि मैं नहीं समझता ये चीज़ें कभी ख़त्म होगी। यानी वो इस बात पे इतरा रहा था कि वाह क्या सल्तनत मैंने खड़ी कर दी है। और आज ये कितना कॉमन है, प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी के काम करने वाले, मतलब टाउन्स बनाने वाले, मुतकब्बिराना जुमले कह जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ा इतराते हैं, ये देखो मेरा एम्पायर, ये मैंने खड़ा किया। तो ये जो सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है बड़ा धोखा है शैतान का। तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अल्लाह का फजल है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था हाजा मिन फजली रब्बी। सुलेमान अलैहिस्सलाम से तो कोई अमीर नहीं हो सकता ना, उनके महल जैसी तो इमारत कोई नहीं बना सकता। और जो उनके पास फोर्स थी, यानी जानवर, विंड का कंट्रोल, उसके बाद जिन्नात, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से तो ज़्यादा कोई नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं हाजा मिन फजली रब्बी। इसलिए ये तकब्बुर भी इंसान को ना बड़ा, मतलब ये एक हिडन शिर्क की तरफ ले जाता है इंसान को ना, पता भी नहीं लगता, वो अपने नफ्स की इबादत शुरू कर देता है। जैसे इस शख्स ने आगे कहा, अल्लाह ने कहा कि फिर अल्लाह ने इसको पनिश किया और अल्लाह ताला ने इसको पकड़ा, इसके बागात तबाह बर्बाद हो गए और वो हाथ मलता रह गया, सर पीटता रह गया। और उसने जो अल्फाज अदा किए वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे कहा था कि तुझे चाहिए जब तू अपने बागात में एंटर हो तो कहे माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लेकिन उसने अल्फाज नहीं कहे। तो वो तकब्बुर में बढ़ता गया। और बल्कि उसकी मेंटालिटी ये थी कि देखो ठीक है अल्लाह ने दिया है तो अगर मुझे यहाँ दिया है तो वहाँ भी बहुत देगा। यानी ही वॉज डिसीव्ड इनटू बिलीविंग कि आई एम एंटाइटल्ड टू ऑल दीज थिंग्स, मैं एंटाइटल्ड हूँ, मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है तभी अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो उसकी डेफिनेशन ही गलत थी। ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि अगर अल्लाह आपसे खुश है तो आपको बहुत माल दे देगा, और या अल्लाह आपसे नाराज़ है तो आप पे गुर्बत आ जाएगी। ये कोई डेफिनेशंस नहीं। अल्लाह ताला आजमाता है लोगों को, माल दे के भी और गुर्बत से भी, और ये कि अल्लाह ताला भूख से भी आजमाता है। तो एज़ लॉन्ग एज़ इंसान की डेफिनेशंस ठीक है, इंसान अल्लाह के साथ तौहीद और वो ताल्लुक़ कायम किए हुए है, तो फिर वो कामयाब है। ये कोई कामयाबी की डेफिनेशंस नहीं है। तो उसके दोस्त ने उसे काउंसल किया कि देखो भाई, मैं तो अपने रब के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराता, लेकिन तुम्हें भी मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ, तुम ऐसा ना करो। और उसके बाद जब तबाही आई उसके बागात में, तो फिर क्या हुआ कि वो हाथ मलता रह गया, और बल्कि उसने ये कहा वयक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, कि उसने कहा ओह आई विश आई हैड नॉट एसोसिएटेड विद माई लॉर्ड एनीवन। अल्लाहु अकबर। यानी कि उसने इकरार किया मैंने शिर्क किया। किस चीज़ से शिर्क? मैंने दुनिया को खुदा बना लिया, मैंने अब्दुद दिरहम और अब्दुद दिनार बन गया और अपने नफ्स की इबादत मैंने शुरू कर दी, अपने आप को सेल्फ सफिशेंट समझ बैठा। और फिर देखें क्या हुआ। और इसीलिए फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आयत नंबर 45 में इस पैसेज को वाइंड अप करते हुए वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ी फ़अस्बहा हशीमन तज़रुहुर रिया व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। ये आया पे आप मज़ीद गौर कीजिएगा, जो आयत नंबर 45 है, और जितने एंटीडोट्स बताए उस पर, इस आयत में अल्लाह ने दुनिया की मिसाल पेश की है। इसको मज़ीद हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क भी है कि इस लेक्चर को देखने बाद इस आया पर गौर कीजिएगा, आयत नंबर 45। और अल्लाह ताला हमें अपनी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स ठीक करने की तौफीक दे, ताकि हम एक बहुत बड़े धोखे और डिसेप्शन से बच सकें, यानी फितना दज्जाल से। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।